फाइनली हम लोग अलवर शहर के अंदर राजस्थान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री मौसम खान जी के साथ में हैं और हम मौसम खान जी से मिलेंगे और आप सबको मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट के बारे में और राजस्थान इंस्टीट्यूट की उपलब्धियों के बारे में और किस तरीके के रिजल्ट्स राजस्थान इंस्टीट्यूट अभी तक दे पाया है। इन सभी टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं श्री मौसम खान जी। जी कैसे सर? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास से दुआएं। मौसम खान सर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आज हमारी मौजूदगी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है राजस्थान इंस्टीट्यूट के अंदर, ऐसी खास उपलब्धि क्या है राजस्थान इंस्टीट्यूट के अंदर, कितने साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कब इसकी स्थापना हुई और क्या इसकी खास विशेषता है? देखिए, कोई भी जो संस्थान होता है उसकी खास विशेषता वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ की जो टीम है, विशेष रूप से जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी जो मेहनत है, यहाँ दिन रात की मेहनत है, त्याग है, समर्पित भाव है, वो सब इन चीजों के पर्यायवाची हैं। और उन लोगों का सुबह से लेकर शाम तक का जो काम होता है वो अपने आप में एक निदेशक को ऊर्जा देने का काम करता है। गत कुछ विषय विशेषज्ञ हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो पिछले 12 साल से सेवाएं दे रहे हैं, कुछ 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है अच्छे विषय विशेषज्ञ की और अच्छे संस्थान की कि कोई बच्चा और अभिभावक जब यहाँ आए और उसकी एक यही उम्मीद होती है कि भाई जिस संस्थान में मैं प्रवेश ले रहा हूँ वो संस्थान जिन उम्मीदों के साथ में आया हूं, जो अभिभावकों की उम्मीद है, उन उम्मीदों पर वो संस्थान खरा उतरे। और एक अच्छा संस्थान वो होता है जिसके अंदर ऐसे विषय विशेषज्ञ हों जो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस चीज को बेहतर तरीके से जाने। किताबें तो लेके दिल्ली के मुखर्जी नगर से अलवर तक मिल ही रही है। इतनी बड़ी किताब से इतना पढ़ा है कोई फैकल्टी और इतने में सब कुछ आ जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ की जो टीम है उसका समर्पित भाव और त्याग की भावना इस राजस्थान इंस्टीट्यूट को राजस्थान इंस्टीट्यूट बनाती है। सर, हमने सुना है कि पिछले 10-12 साल के राजस्थान इंस्टीट्यूट के स्ट्रगल में 22,500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं 1-2 साल की बात करूं आपसे, 1-2 साल में कितने सिलेक्शन राजस्थान इंस्टीट्यूट अभी तक दे पाया? मैं यहाँ आपको ठीक करना चाहूंगा, 2009 से संस्थान स्थापित है। हाँ जी। और 2009 से अब तक राजस्थान इंस्टीट्यूट की जो जर्नी है लगभग 15 साल की हो। हाँ जी सर। और इन 15 सालों में 2020 का जो हमारा टोटल है, चयन का जो टोटल है, सिलेक्शन का जो टोटल है, वो 22,000 के समथिंग है। 22,000 के समथिंग बच्चे राजस्थान इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि टीचर ग्रेड में राजस्थान इंस्टीट्यूट के विषय विशेषज्ञों की दिन रात की मेहनत, दृढ़ संकल्प और संस्था निदेशक के कुशल मार्गदर्शन में ये 22,000 बच्चे का सरकारी विद्यालयों में अध्यापक अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये इससे बड़ी संस्थान के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती और एक गुरु के लिए कोई इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, वास्तविकता ये होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता, वो मजबूर होते हैं अपने हालात की वजह से, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनका देश का नाम रोशन हो, वो ऐसा करना चाहते हैं उनके माँ बाप का नाम रोशन हो, वो ऐसा करना चाहते हैं कि उनका नाम रोशन हो। तो मैं आपसे पर्सनली ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए क्या खास ऑफर आपके पास कुछ होते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए फी में कोई डिस्काउंट मिल जाए या फिर उन बच्चों की कोई सपोर्ट हो जाए और उन बच्चों को भी आपका एजुकेशन इदारा तालीम देता हो? जो बच्चा ये संकल्प ले लेता है कि मुझे हर हाल में सरकारी नौकरी में लगना है और ये तय कर लेता है कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, धैर्य और कठिन परिश्रम के साथ रेगुलर क्लास, अनुशासन, प्रीवियस ईयर के जो नोट्स हैं उनको साथ ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके मार्केट से उनके सोल्यूशन, तो तय बात मानिए। फिर परिस्थितियां मायने नहीं रखती। जब कोई बच्चा जिद कर लेता है, ये तय कर लेता है, ये ठान लेता है कि मुझे मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, मुझे मेरे माँ बाप के चेहरे की मुस्कुराहट बनना है, मुझे मेरे छोटे बहन भाइयों के सपनों, अधूरे सपनों को पूरा करना है, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो जो चाहते हैं मेरा कहीं सरकारी नौकरी में चयन हो जाए, उसके बाद वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को जब एक आदमी स्वप्न बना के आने वाले कल के लिए सोचता है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है मजबूत पति की तरफ, तो तय बात मानिए एक दिन में तो मंजिल नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मंजिल मिल जाती है।
सर अलवर शहर, अलवर डिस्ट्रिक्ट या फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट के बाहर कहाँ कहाँ से बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते देखिए यहाँ मेरे दौसा से बच्चे आ रहे जी। हैं, भरतपुर से बच्चे आ रहे जी। हैं हमारे यहाँ। इधर आप राजगढ़ ले लीजिए, कोट कासिम ले लीजिए, तिजारा ले लीजिए और थाना गाजी ले लीजिए, और जनरली यहाँ हम राजगढ़ ले लेते हैं, कठुमर ले लेते हैं, खेड़ली ले लेते हैं। यहाँ से लगभग हमारे पास बच्चे अच्छा, आते हैं। आखिर में सर आपको हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं जी। और राजस्थान इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई बच्चा ऐसा है जो जरूरतमंद है, जिसको सच में जरूरत है, अगर कोई नीडी बच्चा है और मेधावी है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, जी, हमसे जो मदद होगी एक मेधावी छात्र छात्रा के लिए निश्चित हम करेंगे। उसकी फीस में जो हमसे होगा, उसकी फीस में हम जितना ज्यादा कंसेशन होगा वो कंसेशन करेंगे। और एक बच्चे को अगर हम माध्यम बन जाएं घर के उजाले के लिए, तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, एक आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए, अगर कोई बच्चा हमारा स्पेशल नाम लेकर आता है कि मैं मुबीन खान स्पीकर ने भेजा हूं या मुबीन खान स्पीकर सर की वीडियो देख करके मैं आपके पास आया हूं, तो उसके लिए क्या खास ऑफर मिलेगा यहाँ पे? जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरा जितना भी प्रयास रहता है, कोई मिलने वाला अगर मुझे कॉल कर देता है और उम्मीद लेके आता है जी, तो मेरा प्रयास ही रहता है कि मैं उसको ना उम्मीद नहीं करूं। और यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं है तो फिर ये पद जिसमें मैं बैठा हूँ ये स्थायी है। जी, आज मेरे पास है, हो सकता है कल मेरे पास नहीं हो, लेकिन मेरा व्यवहार, मेरा लोगों के साथ जुड़ाव, मेरा सामाजिक होना, ये चीजें स्थायी हैं। मैं सामाजिक नहीं हूँ तो फिर कुछ भी नहीं हूँ। ये चीजें बाद में आती हैं कि आप एक संस्था के निदेशक हैं, और अगर आप सामाजिक व्यक्ति नहीं है, फिर चाहे आप संस्था के निदेशक हैं या फिर इससे भी कोई बड़ी पोस्ट है, डजन मैटर, ये चीजें मायने नहीं रखती। तो मेरे लोगों के साथ मेरा जुड़ाव कल भी उतना ही था जितना इस पद पे है। इस पद की अपनी गरिमा है, संस्था प्रधान हूँ, मेरे लिए संस्था प्रधान है, ये सही है, लेकिन उतना ही मैं सामाजिक भी हूँ। और कोई जरूरतमंद या सच में किसी बच्चे को आवश्यकता है हमारी, वो बच्चा हमारी थोड़ी सी मदद से अगर अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को रोशन कर सकता है, तो मैं सिंगल % भी उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ, उसकी मदद के लिए पहली पंक्ति में खड़ा रहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, ये थे आदरणीय मौसम खान जी, डायरेक्टर ऑफ राजस्थान इंस्टीट्यूट, जिनको आपने सुना, जिनके विचार आपने सुने। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी ऑडियंस हमारी बातें सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरा नाम लेकर आप राजस्थान इंस्टीट्यूट में आइएगा और सर को बताइएगा कि मैंने मुबीन खान सर के चैनल पे जाकर वीडियो को देखा। मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूं, आप में चाहे नौजवान बच्चे हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी बेटियां हों, मैं आप तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान इंस्टीट्यूट के दरवाजे पे आइए, एमडी सर से मिलिएगा, आदरणीय मौसम खान सर को बताइएगा कि मुबीन खान स्पीकर सर की वीडियो को देखने के बाद मैंने आपके इंस्टीट्यूट में कदम रखा, आपको विशेष यहां पे ऑफर मिलेगा, विशेष आपको डिस्काउंट मिलेगा। उन सभी हस्तियों से भी मैं आपको मिलाना चाहूंगा जिन हस्तियों की मेहनत का नतीजा है कि पिछले काफी सालों से राजस्थान इंस्टीट्यूट रिजल्ट पे रिजल्ट, रिजल्ट पे रिजल्ट दिए जा रहा है। बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे और बहुत सारे वो बच्चे जो आज नौकरियों की तलाश में हैं, उनका भरोसा है कि वो राजस्थान इंस्टीट्यूट का दरवाजा अगर खटखटा लेंगे तो न सिर्फ उन्हें सिलेक्शन मिलेंगे बल्कि बहुत सारे बच्चों के लिए वो मिसाल भी बनेंगे। आज हम उन्हीं सभी हस्तियों से बात करने के लिए मौजूद हैं अलवर शहर की सरजमी राजस्थान इंस्टीट्यूट के अंदर। उन सभी फैकल्टीज से बात करेंगे जिनकी मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चे जॉब की दुनिया में अपने आप को पोस्टेड करा चुके हैं। आइए आपको मिलाते हैं राजस्थान इंस्टीट्यूट की उन शानदार पर्सनालिटियों से जो फैकल्टी के रूप में अपने किरदार को प्ले कर रही हैं राजस्थान इंस्टीट्यूट के अंदर। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम संजोग यादव है सर। जी, कब से सर आप यहाँ पे फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं? सर मैं 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ। 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, राजस्थान इंस्टीट्यूट के अंदर ही आप क्यों फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं?
देखो सर, इंस्टीट्यूट तो और भी है, अपने आप में बड़ा नाम है, 2009 से अपने आप को स्थापित किए हुए, 22,000 प्लस सिलेक्शन दिया है जी और सर्वविदित है, सबको पता भी है कि अपने आप में अलग ही पहचान बनाए हुए हैं जी और आज के दिन अगर सही मायने में देखा तो फैकल्टी का जो टीम कॉम्बिनेशन जो देखने को मिलता है वो अपने इस इंस्टीट्यूट राजस्थान इंस्टीट्यूट में जी। है और छात्र हित में पूर्णतः समर्पित इंस्टीट्यूट जिसे हम कह सकते हैं जी। मैं अलवर की नहीं कहूंगा, पूरे राजस्थान की बात करना चाहूंगा। पूरे राजस्थान को अगर हम देखें तब भी राजस्थान इंस्टीट्यूट ही बेस्ट है, क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं सर जहां ये कहना चाहे कि बच्चों से उनकी राय ले या बच्चों से उनसे पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोर्स का कोई दिक्कत तो नहीं है। फैकल्टियों तक को डायरेक्टर सर ने, एमडी खान सर ने, हमारे निदेशक सर है, बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार, सबको परिवार की तरह रखते हैं। और सबसे अच्छी बात है फैकल्टी तक को टाइम की लिमिट भी नहीं दे रखी। अधिकांश इंस्टीट्यूट में सर ऐसा होता है इतने में कराना है, उतने में कराना है, ये कराना, प्रोफेशनल बना के छोड़ दिया कोचिंग को। आप ये देखिए कि कराना है, अच्छे से कराना है और एग्जाम में सवाल आने चाहिए और फैकल्टी भी अपने आप को इस बात को मानती है, बखूबी निभा रही है अपने किरदार को, तो बहुत ही अच्छा माहौल है सर। ये कहना चाहेंगे कि काम करने में मजा ही अलग आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे किरण मैम आप एक फीमेल हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा जी। हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं, हमारी बहनें पढ़ना चाहती हैं जी। उनके भी सपने हैं कि लाइफ में वो भी कुछ करें, बिल्कुल बिल्कुल वो भी अपने आप को प्रूव करें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, जी। अपने सपनों को पूरा करें। जी। लेकिन एक डर होता है, एक दहशत होती है, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देती कि किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, किस तरीके का माहौल होगा, क्या मैं सेफ जोन में रहूंगी या नहीं रहूंगी। तो आप राजस्थान इंस्टीट्यूट के लिए क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे, अगर आज हमारी बेटी कोई हमारी बहन पढ़ना चाहे तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, यहाँ इतना अच्छा सेफ माहौल दे रखा है। खुद एमडी सर जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर बहुत ही ये हिदायत दे रखी है कि लड़कियों के लिए, एक तो जैसे मैं हूँ यहाँ पर, कोई भी पर्सनली कई बार व्यक्तिगत समस्याएं होती है बच्चियों को, तो जैसे कहीं पर फीमेल फैकल्टी नहीं होती ना सर, बच्चियां बहुत ज्यादा असहज महसूस करती है। यहाँ एज ए लाइक टीचर तो मैं हुई, लेकिन एज ए लाइक वो मदर मुझे ट्रीट करती हैं और वो मुझे आकर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताती है, मैं सुनती हूँ और फिर मैं उनको भरसक पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको दूर करूँ, और मैं करती हूँ क्योंकि एक लंबा तजुर्बा हो गया मुझे भी। बच्चियां जैसे भी आके बोलती है और फिर मैं उनको पूरी कोशिश करती हूँ उनको दूर, और वो बच्चियां आके दूसरी को डिलीवर करती है ये बातें कि वहां पे जाओ, वहां पे मैम है, या वहां पे इतना अच्छा माहौल है, और बच्चियां फिर हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास बच्चियां फिर आती। अच्छा, राजस्थान इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चा क्यों आएगा पढ़ने के लिए? ऐसी क्या खास बात है राजस्थान इंस्टीट्यूट के अंदर? सर क्वालिटी, हमारे जो डायरेक्टर सर है ना, वो क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर डॉक्टर साहब कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए आपकी तरफ से क्या ऑफर होता है? आपके डायरेक्टर साहब की तरफ से, आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, क्या उस बच्चे को भी शिक्षा मिल सकती है? क्या ऑप्शन होता है उसके पास? देखो सर, बिल्कुल हमारा भारतीय संविधान है वो भी इस बात को कहता है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। राजस्थान इंस्टीट्यूट भी का पहला मकसद यही है कि गांव में जो बच्चा झोपड़ी में बैठा हुआ है, जो गुदड़ी का लाल है, उस बच्चे को उच्च पद तक पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं, और जो भी मदद होती है संस्थान से वो हम मदद करते हैं। बाकी वो बच्चे के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि वो शिक्षा से वंचित ना रहे। वाकई सुना है आज समुद्र में बड़ा गुमान आया है, तो चलो उधर ही ले चले कश्ती जिधर तूफान आया है। ये राजस्थान इंस्टीट्यूट एक नाम नहीं है, ये एक उद्देश्य है, विचार है, संकल्प है, जो कि बच्चे और बच्चे के माता पिता के सपने को साकार करने के लिए कंधे से कंधा लगा करके खड़ा है। कभी भी बच्चे को जैसी भी, मैंने सभी के साक्षात्कार में सुना है, उन सारे प्रश्नों के निचोड़ में कहना चाहूंगा कि वो पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि वो ये चाहता है कि मैं अपना 100% देने को तैयार हूं अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने लक्ष्य के लिए, तो सभी गुरुजन, यहां तक कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, एमडी सर, सभी उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। तो मैं सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को कहना चाहूंगा कि तैयारी जो होती है वो परीक्षा से पूर्व में होती है। कभी भी तैयारी परीक्षा के घोषणा हो जाने के बाद, विज्ञप्ति आने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में कभी तैयारी नहीं होती। यदि उस समय आप कोचिंगों में जाते हो तो पीर के बाजार पे चादर चढ़ाते हो। यदि आपको तैयारी करनी है तो आप समय रहते कोचिंग में जाएं, अच्छे से तैयारी करें, पूर्व में प्लानिंग बनाएं, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करें, अच्छे कंटेंट को प्राप्त करें और योग्य अनुभवी टीम से, जो आपके जाने पहचाने प्रतियोगी छात्रों के हृदय में वास करने वाले इंस्टीट्यूट राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपके पास उपलब्ध है।
तो सभी को पुणे में कहना चाहूंगा कि यदि आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर और राजस्थान इंस्टीट्यूट और राजस्थान परिवार के साथ में आप अपने सफर पे यात्रा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।